अमेरिका के शहर शिकागो के पास एक परिवार में एक लड़की का जन्म होता है जिसका नाम सोफिया है। वो देखने में काफी खूबसूरत, लंबी और छरहरी बदन की मालकिन थी। बचपन में उसका दाखिला घर के नजदीक वाले स्कूल में ही करा दिया गया, जहां से वह मिडिल स्कूल पास कर गई। अब उसकी सुंदरता में काफी निखार आ चुका था और उसकी यौवन अंगड़ाई लेने लगी। मिडिल स्कूल पास करने के बाद उसका दाखिला शहर के पास ही एक हाई स्कूल में करा दिया गया, जहां उसकी मुलाकात जैक नाम के एक लड़के से हुई जो उसी के क्लास में था। जैक भी लंबा चौड़ा छरहरे शरीर का काफी स्मार्ट लड़का था और पढ़ने में भी काफी अच्छा था। धीरे धीरे वे दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे। समय गुजरता गया और उन दोनों का प्यार भी परवान चढ़ता गया। सोफिया जैक के प्यार में पागल होने लगी। अब वो दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते थे। अब इस कमसीन उम्र में दोनों ने डेट करना भी शुरू कर दिया। दोनों डेट करते रहे, समय बीतता गया और हाई स्कूल की पढ़ाई भी खत्म हो गई। तब दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ जीने मरने का अहदो पैमा करने लगे। इसी बीच जैक ने सोफिया को शादी का प्रस्ताव दिया और वह खुशी खुशी स्वीकार कर लेती है। दोनों की शादी एक खूबसूरत आउटडोर समारोह में हुई थी, जिसमें उनके करीबी दोस्त और परिवार के सदस्य भी शामिल हुए। सोफिया अब काफी खुश थी और वो रंगीन सपने बुनने लगी। उसने अपना शेष जीवन जैक के साथ बिताने का जो सपना देखा था वो साकार हो गया था। जैसे जैसे साल बीतते गए, सोफिया को इस बात का एहसास होने लगा कि वह और जैक उतने अच्छे जीवन साथी नहीं हैं जितना उसने पहले सोचा था। उनके जीवन में अलग अलग लक्ष्य और आकांक्षाएं थी और ऐसा लगता था वे लगातार एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं। उनके सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद सोफिया और जैक अपनी शादी को बचाने में नाकामयाब रहे और अंत में उन्होंने अपने अलग रास्ते जाने का फैसला किया। सोफिया का दिल टूट गया था, लेकिन वह जानती थी कि यह अच्छे के लिए है। उसने तलाक के लिए अर्जी दी और एक लंबी और कठिन प्रक्रिया के बाद इसे अंतिम रूप दिया गया। सोफिया अब अकेली थी और अपने जीवन का एक नया अध्याय शुरू करने के लिए स्वतंत्र थी। अपने तलाक के कुछ महीने बाद सोफिया का जैक के साथ अप्रत्याशित पुनर्मिलन होता है। सोफिया के लिए जैक के मन में भी मजबूत भावनाएं थी। जब पहली बार दोनों की नजरें आपस में टकराती हैं, तो मानो जैसे समय रुक सा गया। दोनों काफी देर तक सिर्फ एक दूसरे को देखते रहते थे। समझ नहीं आ रहा था कि कैसे पहल की जाए। दोनों शर्माते शर्माते एक दूसरे का हाल पूछने लगे। जैक ने अपने किए पे काफी शर्मिंदा था। वह उससे माफी मांगता है और उसे एक और मौका देने की भी भीख मांगता है। सोनिया पहले तो झिझकती है, लेकिन अंततः जैक को एक और मौका देने के लिए सहमत हो जाती है। उसे पता चलता है कि वह अभी भी उसके साथ गहराई से प्यार करता है और वह अपनी भावनाओं को नकार नहीं सकता। उन दोनों ने अपने रिश्ते को फिर से जीवंत कर दिया और एक साल के अंदर ही दोनों ने
दोबारा शादी कर ली। इस बार सोफिया और जैक अपने रिश्ते को सफल बनाने के लिए दृढ़ थे। वे काउंसलिंग में भी गए और एक दूसरे को समझने और समर्थन करने की कोशिश की। उन्होंने स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित किया और एक दूसरे के साथ खुलकर संवाद किया, जिससे उनके रिश्ते को मजबूत बनाने में मदद मिली। जैसे जैसे साल बीतते हैं, सोफिया और जैक का प्यार और गहरा होता जाता है। जैक प्यार और उससे दूसरे मौके के लिए आभारी था। वे इसका अधिकतम लाभ उठाने के लिए दृढ़ थे। दोनों एक साथ एक खुशहाल जीवन का निर्माण किया और अपने शेष जीवन को एक साथ बिताने के लिए अवसर के लिए आभारी थे। अंत में सोफिया खुश थी कि उसका एक बार तलाक हो गया था। उसने अपने उसी पति से दोबारा शादी कर ली। उन्होंने सीखा कि कभी भी चीजें हमारी योजना के अनुसार नहीं होती और हमें अच्छे समय की प्रतीक्षा करनी चाहिए। हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। वह जैक और उसके सच्चा प्यार पाने के लिए आभारी थे। वह अपने रिश्ते को जीवन भर निभाने के लिए दृढ़ थी। कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कभी जमीन तो कभी आसमान नहीं मिलता, लेकिन हम ये नहीं जानते कि इस समय हमारी क्या जरूरत है, क्या प्राथमिकताएं हैं। हमें सही समय का इंतजार करना चाहिए और जल्दबाजी में कभी भी कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। तो दोस्तों, ये कहानी अगर अच्छी लगी तो एक लाइक करें। चैनल पर पहली बार है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और इसका लिंक अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और परिचितों के साथ शेयर करें। अगली कहानी सुनने के लिए घंटा जरूर दबा दें ताकि जो भी कहानी आए आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। थैंक यू।